सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रामायण महाभारत आदि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में जो पूजनीय और वंदनीय स्त्री पुरुष माने गए हैं, वे सभी रक्त शक्कर के परिणाम थे। वे अपनी वीरता से अपने अपने कार्यक्षेत्र में महानता को पहुँचे और उनके बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य से वे बहुजन समाज के आदरणीय हो गए। लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी महानता पर धार्मिकता का रंग चढ़ा दिया। उनका महत्व धार्मिक ग्रंथों में वर्णन करने के कारण उनके कुल का और मूल का रहस्य जानने की इच्छा किसी में नहीं रही। जिनका जन्म रक्त शक्कर से हुआ, शंकर से हुआ है, ऐसे कुछ स्त्री और पुरुषों के बारे में पुरालेले ने ऋषि चेकुल नाम के अपने लेख में जानकारी दी है। यह लेख धनुर्धारी साप्ताहिक के सन 1950 दिवाली अंक में प्रकाशित हुआ था। इस लेख के निम्न अंश प्रस्तुत मत के समर्थन के लिए पर्याप्त है। प्राचीन काल के सत्यकाम जाबाल की कथा को सभी जानते हैं। जाबाल अध्ययन करना चाहता था, इसलिए वो एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में गया। उस ब्राह्मण गुरु ने उसके पिता का नाम पूछा। उसने कहा कि माँ से पूछकर जवाब देता हूँ। घर में जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, तब उसकी माँ कहती है कि मैं किसका नाम बताऊँ। उसने दूसरे दिन माँ ने जो कहा वही उत्तर गुरु को जाकर बताया। तब गुरु संतुष्ट हुआ और कहने लगा, तू और तेरी माँ सच कह रही है, इसलिए तू पढ़ने के लिए निश्चित रूप से मेरे आश्रम में रह सकता है। और उस दिन से उसको सत्यकाम के नाम से जानने की आज्ञा गुरु ने दी। बाद में वह पढ़ाई में निपुण हो गया और अपने गुरु का बहुत ही प्रिय शिष्य बन गया। शुक्राचार्य को ऋषियों के ऋषि की उपाधि दी जाती है। ये शुक्र ऋषि रंभा के कारण सभी को परिचित है। रंभा नाम की सुंदरी ने उसको अपने मोह में फंसाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह मोहित नहीं हुआ। वह आजन्म ब्रह्मचारी ही रहा। शुक्र ने श्रीमद् भागवत नाम के ग्रंथ की रचना की। यह शुक्र जिसका लड़का था, वो व्यास मुनि का लड़का था। वेदांत सूक्त लिखने वाले व्यास मुनि ने विवाह किया था या नहीं, इसका कोई पता नहीं। फिर भी उनको शुक्र नाम का लड़का हुआ। दुष्यंत ने गर्भवती शकुंतला का त्याग किया था। राम ने गर्भवती सीता का त्याग किया था, लेकिन व्यास मुनि ने उस काल के ब्राह्मणत्व का अनुसरण करते हुए अपने लड़के को अपने पास रखा। इतना ही नहीं, उसने तो उसका शारीरिक और बौद्धिक पालन भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया। व्यास मुनि ने किस स्त्री से संभोग किया, उसका पता नहीं चला। यह होते हुए भी शुक्र को मिली मान्यता में जरा भी फर्क नहीं आया। दूसरी बात, व्यास मुनि का भी जन्म कैसे हुआ। उसकी माँ का नाम सत्यवती था। वो एक केवट की लड़की थी। उसके साथ नाव में संभोग करने की संधि पराशर मुनि को मिली और व्यास का जन्म हुआ। यही सत्यवती बाद में मत्स्यगंधा नाम से पहचाने जाने लगी और सतनु राजा ने उसके साथ शादी की। एक केवट की लड़की से अवैवाहिक संबंधों से पराशर मुनि को व्यास पुत्र हुआ। पराशर मुनि ने सत्यवती को जाने दिया, लेकिन अपने पुत्र का पालन कर उसको
तपश्चर्या का पाठ पढ़ाया। लेकिन ऐसा करने से क्या पराशर मुनि का सम्मान कुछ कम हुआ? बिल्कुल नहीं। पराशर मुनि हिंदू समाज में एक स्मृतिकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। सत्यवती उर्फ मत्स्यगंधा मतलब कुमारिका माता बाद में शंतनु राजा की पत्नी हुई। उसको शंतनु से विचित्रवीर नाम का लड़का हुआ। शंतनु मर गया। विचित्रवीर की शादी हो गई। उसकी एक नहीं 2 शादियां हुई, किंतु उन दोनों में से किसी को भी संतान पैदा होने से पहले ही विचित्रवीर मर गया। भीष्म ने अर्थात शंतनु के बड़े बेटे ने दूसरी पत्नी से शादी नहीं की थी। इतना ही नहीं, उसने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। इस स्थिति में हस्तिनापुर की गद्दी लावारिस होगी और शंतनु या विचित्रवीर्य को हविर्मार्ग नहीं मिलेगा। इन दोनों आपत्तियों को टालने के लिए सत्यवती ने अपने पहले लड़के अर्थात व्यास मुनि को बुलवाया और उसने उसके द्वारा विचित्रवीर की दोनों पत्नियों को माता बनवाया। उन दोनों के बच्चों के नाम धृतराष्ट्र और पांडु थे। यह दोनों कौरवों और पांडवों के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्यास मुनि के ज्ञात पुत्र 3 शुक्राचार्य, धृतराष्ट्र और पांडु हुए। सत्यवती ने जो परंपरा शुरू की उसको उसके पौत्रवधू ने जारी रखा। पांडु की शादी वसुदेव की बहन कुंती से हुई। यह कुंती कुमारी माता कर्ण के कारण थी। शादी होने के बाद उसको इस बात का पता चला कि पांडु से उसको पुत्र प्राप्ति होने की संभावना नहीं थी। इसलिए उसने अलग अलग पुरुषों से अर्थात धर्म, भीम और अर्जुन आदि 3 पुत्रों को प्राप्त किया। उसके इस व्यवहार से किसी ने घृणा नहीं की। इतना ही नहीं, उसके बच्चों को भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति ने भी मदद की। धर्मराज की ख्याति तो सारे भारतवर्ष में है ही, वो भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक विभूति पुरुष माना जाता है। इस कुंती की भौजाई देवकी थी, जो श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ थी। इस देवी की माँ को एक पुरुष से कंस नाम का पुत्र हुआ। फिर भी उसको देवकी के पिता ने अर्थात उग्रसेन ने त्याग नहीं दिया और उग्रसेन के इस बर्ताव से वह गद्दी के लिए अयोग्य सिद्ध नहीं हुआ। कंस की हत्या करने के बाद श्री कृष्ण ने उसको मथुरा की गद्दी पर बिठाया। गर्ग मुनि ने एक वन्य स्त्री से संभोग कर कालयवन को जन्म दिया। फिर भी श्री कृष्ण ने गर्ग मुनि के पौरोहित्य को नहीं छीना। वशिष्ठ मुनि ने अपनी बहू को पुत्रवती करने के लिए मोहक कारीगरी की। फिर भी सूर्यवंश जैसे पाक रामराज्य का गुरुपद उसके पास बरकरार रहा। इस वशिष्ठ मुनि ने ही जिसका ब्रह्मचर्य बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ था, ऐसे श्रृंग ऋषि को बुलाकर उससे दशरथ की 3 पटरानियों को पुत्र होने चाहिए, इसलिए पुत्र कामेष्टि नाम का यज्ञ करवाया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम।